एक पापी था, पापी स्त्रीगामी, बहुत कामी था। किसी भी स्त्री को देखता था तो वो उससे मिलने की इच्छा रखता था, धन देके या कुछ भी देके उसे अपनाता था। एक दिन उसकी बात हुई एक स्त्री से और उसने उस स्त्री को मिलने के लिए बुलाया। वो मंदिर, भगवान कुछ नहीं जानता था, उसने मंदिर में ही बुला लिया। कोई था नहीं मंदिर में, अंधेरा था, स्त्री आई नहीं थी, तो अंधेरा दूर करने के लिए उस मंदिर में उसने दीपक जलाया और दीपक के जला के देखा मंदिर में थोड़ा कचरा है, तो उसने वो मंदिर साफ कर दिया, अपने स्वाफी से साफ कर दिया। साफ जगह पे तो बैठेंगे। इतने में क्या हुआ, गांव वालों की नजर पड़ गई, उनको लगा मंदिर में कोई चोर घुस गया, तो गांव वाले लठ ले लेके आए और इतनी जोर से पिटाई करी उसकी, इतनी जोर से पिटाई करी कि वो मर गया। महीना था कार्तिक का। पहले तो ये बताओ कि ये दीपक उसने किसके लिए जलाया था? बोलो। उस स्त्री के लिए, भगवान के लिए नहीं। लेकिन जलाया कहां था? मंदिर में। महीना कौन सा था? कार्तिक का। कार्तिक के महीने में वो दीपक जलाया और जैसे ही दीपक जलाया, गांव वालों ने उसे चोर समझा और चोर समझ के उसे मार डाला। वो मर गया और अगले जन्म में वो राजा का बेटा पैदा हुआ बनकर। अगले जन्म में वो राजा का बेटा हुआ बन के पैदा। अश्रद्धा से, उसे तो कोई मतलब ही नहीं था ना मंदिर में जलाने का, लेकिन मंदिर में दीपक जला दिया कार्तिक के महीने में, इसका ये फल हुआ राजा। और जब राजा बना तो उसे याद रहा कि पिछले जन्म में क्या हुआ है, तो उसने सारी प्रजा को तो कहा ही कहा, साथ में खुद भी मंदिर में दीपक जलाता था और मंदिर की सफाई खुद करता था। इतने सेवक होने के बाद भी मंदिर की सेवा खुद करता था, दीपक जलाता था। अब बताइए कार्तिक मास में दीपक जलाने का कितना बड़ा फल है। लेकिन मेरी इच्छा हो रही है, पर मैं आपको जरूर कहूंगा, कार्तिक पूर्णिमा पे एक दीपक अपने पितरों के नाम से सागर के तट पे जला देना। एक दीपक अपने नाम से सागर तट पे जाके जला देना। एक दीपक अपने बच्चों के नाम से वहां जला देना। एक दीपक प्रिया कांजू के नाम से वहां पर जला देना। एक दीपक अपने गुरु के नाम का भी जला देना वहां। तो कार्तिक पूर्णिमा पर अगर संभव हो तो आप अवश्य ये कार्य करेंगे। मुझे लगेगा इसका बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि नदियों के तट से भी ज्यादा लाभ होता है सागर के तट पर ये कार्य करने का। तो बहुत बड़ा लाभ आपको मिल जाएगा।